नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए बिहार करंट अफेयर्स जून 2022 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग 17 जून 2022 से 30 जून 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो बिहार से संबंधित है उसे देखेंगे। यह वीडियो सीरीज बिहार राज्य में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। आइए आज की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। 2022 मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का विषय एक साथ सूखे से उठना था। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की सड़कों में गड़बड़ी का निरीक्षण हेतु विश्व बैंक की मिशन टीम बहुत जल्द शामिल होंगे। इस टीम में विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर, तकनीकी विशेषज्ञ, पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञ, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, ऑडिट एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न सोलर पावर प्लांट से 128 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा तथा सेमीफाइनल की मेजबानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी, जबकि फाइनल मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। उत्सव उन्मेषण देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया। 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित 1000 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका गीतांजलि श्री भारतीय भाषाओं में महिलाओं के लेखन के बारे में बताएंगे। राधा अयंगर प्लम्ब एक भारतीय अमेरिकी हैं जो वर्तमान में उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राधा अयंगर प्लम्ब को पेंटागन के शीर्ष पद डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए एनम एझुथम योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। भारतीय प्रेस परिषद PCI के नए अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 साल करने की घोषणा की है। विश्व शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है। वहीं न्यूजीलैंड और आयरलैंड का नंबर इसके बाद है। इस रिपोर्ट में दुनिया का 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों की रैंक जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारत 3 स्टेप चढ़कर अब 135वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल इसका नंबर 138वां था। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक का 16वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह इंडेक्स घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन समेत 23 मापदंडों के आधार पर देशों के मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट को जारी करता है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड तथा तीसरे स्थान पर आयरलैंड को शामिल किया गया है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे अशांत देश की सूची में है, यानी 163वें नंबर पर है। इसके बाद यमन और सीरिया हैं।
रूस को भी सर्वाधिक अशांत देशों की सूची में रखा गया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बावजूद यह रिपोर्ट यह बताती है कि यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। वहां आइसलैंड यूरोप के देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत को शांति के मामले में लो कैटेगरी में रखा गया है। भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती 18 जून को मनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बनी मैनेजमेंट टीम में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। बिहार में राज्य पंचायती राज विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए व्यापक वेबसाइट विकसित करने जा रहा है। जल्द ही बिहार में 8,387 ग्राम पंचायतों की वेबसाइट विकसित करने की परियोजना शुरू की जाएगी। बिहार के भागलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय डुमरांव के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और उसके टीम द्वारा धान की नई किस्म हीरा विकसित किया गया है। धान की यह किस्म बाढ़ के पानी में 15 दिनों तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होगी। बिहार के विरासत में सभी प्रकार के 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुराने वृक्षों को शामिल किया गया है तथा बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर उन वृक्षों का संरक्षण किया जाएगा। बिहार में देश विदेश से पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पटना में होटल पाटलिपुत्र, अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा 5 स्टार होटल निर्माण करने की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा मिल गई है। यह निर्माण कार्य पीपीपी मॉडल पे 3 साल में पूरा किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी को बिहार किसान सम्मान से सम्मानित किया है। कौन है बिहार के किसान चाची? किसान चाची का असली नाम राजकुमारी देवी है, लेकिन आज पूरा देश उन्हें किसान चाची के नाम से जानते हैं। किसान चाची मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के आनंदपुर की रहने वाली है। किसान चाची ने महिलाओं के बीच स्वावलंबन की अनोखी मिसाल पेश की है। साइकिल पर घूम घूम कर अचार बेचा करती थी। किसान चाची को काफी पारिवारिक और सामाजिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। उस दौर में भी किसान चाची घर में अचार तैयार कर साइकिल से अपना अचार लेकर गांव-गांव घूम कर बेचा करती थी। साइकिल पर घूम घूम कर अचार बेचने पर कई तरह के ताने भी सुने और आखिरकार अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। किसान चाची पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। 2007 में बिहार सरकार द्वारा किसान चाची को किसान श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहीं से राजकुमारी देवी किसान चाची के नाम से प्रचलित हो गई। अमिताभ बच्चन ने जब किसान चाची का किस्सा सुना तो उन्हें उनके फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया। 2019 को किसान चाची को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश सहित बिहार राज्य में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री का निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पकड़े जाने पर 1 लाख तक जुर्माना तथा 5 साल तक की जेल हो सकती है। शहरी निकायों को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की घोषणा कर दी गई है। इस बार की थीम कचरे से धन रखी गई है। बिहार समेत अन्य राज्य में 4 चरणों में शहरों का स्वच्छता सर्वेक्षण की परख होगी। इस बार 7500 की जगह 9500 अंकों की स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण किया जाएगा। यह योजना 1 अगस्त से प्रारंभ होगी। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे उग्र प्रदर्शन में भाजपा नेताओं को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा भाजपा के 10 नेताओं को श्रेणी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला लिया गया है। प्रत्येक 20 जून को विश्व भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। पीएम आवास योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में बिहार का किशनगंज जिला सबसे प्रथम स्थान पर है तथा सबसे अंतिम स्थान पर सुपौल जिला है।
बिहार के एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना भोजपुर जिला के कोइलवर में की गई है। AK-47 रखने के मामले में बिहार के बाहुबली नेता विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा पटना के MPMLA स्पेशल कोर्ट में सुनाई गई है। पटना से दिल्ली जा रहे स्पाइस जेट की विमान SG-725 में अचानक आग लग जाने के कारण विमान में सवार 185 लोगों को पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया था। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है। रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को, जिसे 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित बच्चों की सहायता के लिए अपने नोबेल पदक को $103.5 मिलियन में नीलाम कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 21 जून को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने बिहार के गया जिले के डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पर्वत पर रोपवे बनाए जाने की स्वीकृति दी है। बिहार निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप वामिस वर्क एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम WAMIS लाया गया है। वामिस एक नया सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी बारीकियां, बिल्डिंग सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण आदि से संबंधित सूचनाओं को मॉनिटरिंग करने हेतु बनाया गया है। यह नई तकनीक परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी में सहायक है। टिकुली कला का संबंध बिहार से है। टिकुली शब्द बिंदी का स्थानीय नाम है। बिहार की टिकुली कला करीब 800 वर्ष पूर्व पटना में शुरू हुई थी। इसमें खूबसूरती से तैयार किए गए चित्र होते हैं। इस कला में मुख्यतः रामायण, श्री कृष्णा तथा बिहार के रीति रिवाजों से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया जाता है। पटना टिकुली कला के निर्माण एवं विक्रय का प्रमुख केंद्र था। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस इंदु प्रभा सिंह का निधन 23 जून 2022 को पटना में हो गया। 1990 में पटना हाईकोर्ट में पहली महिला जज बनने का गौरव इन्हें हासिल था। वरिष्ठ IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका IB के पूर्व अधिकारी अरविंद कुमार की जगह लेंगे। पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। यह अमिताभ कांत की जगह लेंगे। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन बेरी हैं। भारत ने 24 जून 2022 को ओडिशा के चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 25 जून को प्रतिवर्ष नाविक दिवस मनाया जाता है। नाविक दिवस 2022 का थीम योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर है। भारतीय केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के लिए आम के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यूरोप में भारतीय आमों मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में किया, जिसका थीम द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया था। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी हासिल करने के कारण बिहार को 30 जून को प्रधानमंत्री के हाथों दिए जाने वाले राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। उद्योग में बढ़ते बिहार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत सरकार के नेशनल MSME अवार्ड 2022 के द्वितीय पुरस्कार के लिए बिहार का चयन किया गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को हॉकी बिहार के अध्यक्ष बनाया गया है। श्रवण कुमार को हॉकी बिहार की आम सभा के दौरान हुए आम चुनाव में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। बिहार फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पुनः अध्यक्ष प्रसन्नजीत मेहता को बनाया गया है। मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश पहली बार रणजी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। फाइनल मैच में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराया।
IRS नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। वे संगीता सिंह का स्थान लेंगे। MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम उड़ीसा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान पर रखा गया है। बिहार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देश भर के स्मार्ट सिटी की ताजा रैंकिंग में टॉप 75 में बिहार का कोई भी शहर शामिल नहीं है। इस रैंकिंग में बिहार के शहर एक बार फिर फिसड्डी साबित हुए हैं। स्मार्ट शहरों की सूची में इंदौर सबसे टॉप स्थान पर है, जिसे 200 अंक प्राप्त हुए हैं। उदयपुर, सूरत, आगरा और अहमदाबाद क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर हैं। बिहार की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भागलपुर जहां 76वें स्थान पर है, मुजफ्फरपुर 78वें और बिहार शरीफ 81वें स्थान पर है और पटना का स्थान 82वां है। इस प्रकार बिहार में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भागलपुर पहले स्थान पर है। राजधानी पटना की संजवली श्रेष्ठ ने मिस बिहार टीन इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया। संजवली श्रेष्ठ पटना के नोट्रेडम एकेडमी पटना की +2 की छात्रा हैं। कर्नाटक में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने का फैसला लिया है। हाल ही में रूस ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। रिलायंस ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस पद पर उनके 30 वर्षीय बड़े बेटे आकाश अंबानी लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी 99वीं जयंती के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बायोपिक मैं रहूं या न रहूं देश रहना चाहिए अटल रिलीज होने वाली है। ये फिल्म पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी का रूपांतरित होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वैसे करंट अफेयर्स को देखते हैं जो बिहार में आयोजित होने वाली 2022 में किसी भी परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यदि आप इसका रिवीजन करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स काफी अधिक मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत कब किया गया था? ये 2015 में किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1998-99 में की गई थी। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सुपौल जिले में स्थित है। महिला कामगारों के मामले में मजदूरी का औसत स्तर बिहार में कितनी है? यह है 239 रुपया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसमें 10 लाख रुपए दी जाती है। अग्नूर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह अरवल में स्थित है। वर्ष 2019 में हुई पशु गणना के अनुसार बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है 365.4 लाख। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ये 9 जिलों से होकर गुजरेगा। बराबर की गुफा बिहार के किस जिले में स्थित है? ये जहानाबाद जिले में स्थित। टिकुली कला का संबंध किस राज्य से है? ये बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार निर्माण से जुड़े विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ये बामिस ऐप को लॉन्च किया गया है। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? ये हैं श्री अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये हैं विजय कुमार सिन्हा। 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस 2022 के आयोजन का मुख्य थीम क्या था? यह था जल जीवन हरियाली। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ये नवादा जिले में अवस्थित है। जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। किस जिले में है? कैमूर जिले में है। बिहार के कुल कितने शहरों में हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता हुआ है? ये 3 सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता हुआ है।
मत्स्य गंधा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये सहरसा जिले में स्थित है। अजय झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ये कैमूर जिले में अवस्थित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1969 में की गई थी। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? ये गया जिले में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम चंपारण में। बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया जाएगा? ये कैमूर राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 मई को मनाया जाता है। बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? ये गया जिला में निर्णय लिया गया है। बिहार के किस स्थान पर कोकून बैंक का उद्घाटन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा किया गया? ये बांका जिला में किया गया। किस राज्य के 50 साल पुराने पेड़ों के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है? ये बिहार में चलाया जा रहा है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई को कहां आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया। बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का किस योजना के तहत कौशल विकास किया जाएगा? योजना का नाम है सुनंदिनी कार्यक्रम। खुफिया विभाग आईबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यह परमेश्वरन अय्यर। पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? इनका नाम है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? जर्मनी में किया जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? यह है वियना। कौन सा एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। 2023 में G20 की बैठक कहां होगी? ये जम्मू कश्मीर में होगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से सम्मानित किया है। जर्मनी के बावेरिया में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी 27 जून 2022 को शामिल हुए। G7 में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य विषय पर मोदी ने कहा, एक भ्रांति है कि गरीब देश पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, पर भारत का 1000 से अधिक वर्षों का इतिहास इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से खंडन करता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को चुना गया है तथा यूएस की वैदेही डोंगरे को फर्स्ट रनर अप तथा श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप चुना गया है। टोगो और गैबॉन को शामिल होने के बाद कॉमनवेल्थ देशों में अब 56 देश इसके सदस्य हो गए। 2 साल बाद असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में 4 दिनों तक चलने वाली वार्षिक अम्बुबाची मेले का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि इस मेले के दौरान मां कामाख्या मासिक धर्म के चलते विश्राम करती हैं और इन दिनों भक्तों को मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा पूजा करना, खाना बनाना या पवित्र पुस्तकें पढ़ना, खेती करना प्रतिबंधित होता है। साथियों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखे हैं। इस वीडियो सीरीज में काफी तेजी से बिहार के करंट अफेयर्स का रिवीजन आप लोगों के साथ किया गया है। यदि आप इस वीडियो सीरीज को देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स काफी अधिक मजबूत हो जाएगा और आप अपनी कदम को सफलता की ओर काफी अधिक मजबूती से बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। आइए आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और इससे आप लाभ उठा सकें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।